बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है जो सेम प्रीवियस लेक्चर के साथ सेम रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो स्टेटमेंट है, आर द फॉलोइंग फंक्शन होमोजेनियस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये होमोजेनियस है, यानी आर द फॉलोइंग फंक्शन होमोजेनियस। अब इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, इसकी हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये होमोजेनियस है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इफ ऑफ x कामा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट। तो इसके लिए मेथड वही है जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल में डिस्कस किया है, वही आइडेंटिटी से हमने इसको प्रूफ करना है कि ये होमोजेनियस है या नहीं। तो इसके लिए अगर हम सॉल्यूशन देख लें, सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये गिवन है। अब अगेन हमने वही आइडेंटिटी रिकॉल करनी है जो ऑलरेडी हमने डिफिनीशन ऑफ होमोजेनियस किया है। ठीक है, अब रिप्लेसिंग x बाई लेमडा एक्स कामा y बाई लेमडा y ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1. Clear? So this implies that f of lambda x lambda y is equal to sine inverse lambda x lambda y divided by x lambda x square root plus lambda y square root. Clear? लेफ्ट पर भी हमने x की जगह lambda x, y की जगह lambda x, राइट भी हमने जस्ट पुटिंग किया है। So this is equal to sin inverse lambda कॉमन कर लें x plus y divided by, इस मैं लिख सकता हूं lambda square root x square root plus lambda square root y square root। क्लियर? नीचे से हम lambda square root कॉमन कर सकते हैं, यानी lambda square root और lambda square root हम नीचे से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। सो इसको नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। So this implies that f of lambda x lambda y is equal to sine inverse lambda into x plus y divided by lambda square root into x square root plus y square root. Clear? अब this is equal to sine inverse lambda divided by lambda square root, इधर देख लें, lambda डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर रूट, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर रूट। सो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर रूट एन टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट। क्लियर? सो अब ये आ गया एफ ऑफ लैम्डा एक्स lambda y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देख लें, lambda स्क्वायर रूट हम बाहर नहीं कर सकते हैं, ये साइन इनवर्स की वजह से ब्लॉकिंग है, यानी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ is equal to lambda power n sine inverse x plus y divided by x square root plus y square root for some n। यानी ये इसका जो राइट हैंड साइड है ये इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। इस फॉर्म का मतलब क्या है कि ये lambda स्क्वायर रूट जो है ये इसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं, तो इस फॉर्म में ये नहीं लिख सकते हैं। सो हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस द गिवन
function f of x comma y is not homogeneous, not a homogeneous function, not homogeneous function. क्लियर? यानी इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये होमोजेनियस फंक्शन, यानी इसको इसी फॉर्म में हमने एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डज नॉट इक्वल टू लैम्डा पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं है. डज नॉट इक्वल टू, कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस. अगर हम ये लिख सकते थे तो फिर ये होमोजेनियस फंक्शन था. अगर हम इसको नहीं लिख सकते हैं तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है. यानी ये इसका इक्वल अगर आता तो हम होमोजेनियस, अब ये इसका इक्वल नहीं है. यानी एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा एक्स. अब अगर ये लैम्डा स्क्वायर रूट को हम इधर रखते तो फिर ये होमोजेनियस फंक्शन होता, लेकिन इधर साइन इनवर्स की ब्लॉकिंग की वजह से हम इसको बाहर नहीं लेके आते. तो इस बेस पे हमने राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस. So the given function f of x comma y जो given function है is not homogeneous function. Clear? यानी ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं है. Does not equal to lambda power n f of x comma y. क्लियर हो गया? इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बी है. f of x comma y is equal to x plus y divided by x square root plus y square root. ये रेशनल फंक्शन है, इसको भी हमने शो करना है कि दिस इज होमोजेनियस आर नॉट. सो होमोजेनियस आर नॉट के लिए अगेन हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन गिवन फंक्शन लेते हैं. गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? अब अगेन हम रिप्लेस करते हैं. रिप्लेसिंग x बाई लैम्डा एक्स कामा y बाई लैम्डा वाई ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1. सो दिस implies that lambda x, if lambda x lambda y is equal to lambda x plus lambda y divided by lambda x square root plus lambda y square root. क्लियर? यानी इस स्टेप के बाद हम जस्ट x और y लेफ्ट राइट पे x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा x हम रिप्लेस करते हैं. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस वाई. इससे लैम्डा हम कॉमन कर सकते हैं, इधर भी लैम्डा है इधर भी लैम्डा, लैम्डा कॉमन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, इसको लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर रूट x प्लस लैम्डा स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर रूट y स्क्वायर रूट. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर रूट कॉमन कर लें x प्लस y. सो दिस इंप्लाइज दैट f of lambda x lambda y is equal to lambda divided by lambda square root. अभी हमने सिंप्लीफाइड किया, इससे रिजल्ट क्या आता है, lambda पावर 1/2 x plus y divided by x square root plus y square root. So this is equal to f of lambda x lambda y is equal to lambda पावर 1/2 f of x comma y. ये किसके बराबर है, इसको जरा देख लें. जो गिवन है ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह हमने ये. सो आइडेंटिटी इज ट्रू. सो हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन f of x comma y is homogeneous of degree 1 divided by 2. डिग्री 1 divided by 2. क्लियर हो गया? यानी जस्ट हमने ये स्टेप याद रखना है कि x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, और फिर इसके राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं. ऊपर लैम्डा कॉमन हो गया, इधर नीचे लैम्डा x स्क्वायर रूट, इधर लैम्डा y स्क्वायर रूट,
तो लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट प्लस लैम्डा स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट, और ऊपर लैम्डा, इस लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर रूट से क्या आता है, लैम्डा स्क्वायर रूट आता है, उसको हमने 1/2 फॉर्म में लिखा है, लैम्डा 1/2, और लैम्डा 1/2 ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई, सो आइडेंटिटी ट्रू। सो हम हेंस लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये वाला, ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1/2 है। क्लियर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट सी पार्ट है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस फंक्शन को हमने होमोजेनियस शो करना है कि ये होमोजेनियस है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं कि अगर हमारे पास लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा पावर एन एफ ऑफ एक्स कामा वाई, तो दिस फंक्शन इज होमोजेनियस, होमोजेनियस फंक्शन। क्लियर, ये आइडेंटिटी हमने रिकॉल करना है इसके लिए। सो इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन फंक्शन f of x comma y is equal to x cube e power y divided by x minus 3y square into x square plus y square square root. Clear? This is equation number first. अब हमने क्या करना है, इसके बाद x को lambda x से रिप्लेस करना है और y को lambda y से, ये आइडेंटिटी प्रूफ करना है। इसका राइट हैंड साइड क्या है, f ऑफ lambda x lambda y, यानी x की जगह lambda x, y की जगह lambda y रिप्लेस करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ lambda x lambda y इज इक्वल टू, राइट पे जहां जहां lambda x है उधर lambda x, जहां जहां y है उधर lambda y पुट करना है। सो ये आ जाएगा lambda x होल क्यूब e पावर lambda y डिवाइडेड बाई lambda x माइनस 3 lambda y होल स्क्वायर lambda x होल स्क्वायर प्लस lambda y होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्लियर। अब जस्ट इसके बाद हमने राइट में सिंप्लीफिकेशन करना, राइट जो साइड है हमारा इसमें हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब lambda क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा, ई पावर ये lambda और ये lambda आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y डिवाइड बाई एक्स अगेन आ जाएगा माइनस 3, इधर lambda स्क्वायर y आ जाएगा, इधर lambda स्क्वायर x स्क्वायर और इधर lambda स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू lambda क्यूब x क्यूब ई पावर y डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 lambda स्क्वायर y। इधर अगर आप देख ले lambda स्क्वायर और lambda स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, lambda स्क्वायर कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू lambda क्यूब x क्यूब ई पावर y डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 lambda स्क्वायर y, इसको मैं लिख सकता हूं lambda स्क्वायर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्लियर। अब lambda स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा जस्ट lambda, lambda मल्टीप्लाइड बाई lambda से क्या आएगा, क्यूब, यानी lambda क्यूब x क्यूब ई पावर y डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 lambda क्यूब y एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब दो टर्म है, इस टर्म में भी lambda एक क्यूब है, इस टर्म में भी lambda क्यूब है, तो lambda क्यूब हम कॉमन कर सकते हैं, इधर से कॉमन हो गया। ये फंक्शन किसके बराबर है, सेम इसके बराबर है। सो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ lambda x lambda y इज इक्वल टू lambda क्यूब एफ ऑफ x कामा y, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x कामा y। सो आइडेंटिटी इज ट्रू, ये आइडेंटिटी देख लें, और ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू lambda। सो द गिवन function is homogeneous of degree 3। क्लियर हो गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है,
जस्ट आपने क्या करना है, एक स्टेप में लेमडा एक्स और लेमडा वाई को रिप्लेस करना है लेफ्ट और राइट पे, फिर आपके लेफ्ट वही होगा। आपने जस्ट जो सिंप्लीफिकेशन है वो किस में करना है, राइट पे करना है, और राइट पे करके आपने ये आइडेंटिटी माइंड में रखना है और इस आइडेंटिटी को आपने प्रूफ करना है। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो सो द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3। क्लियर हो गया। इसका लास्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, इफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल पावर 1/3। अब इसको हमने चेक करना है कि दिस इज होमोजेनियस और नॉट। होमोजेनियस के लिए अगेन हमने वही आइडेंटिटी रिकॉल करनी है। इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन फंक्शन if of x comma y is equal to x square plus 3y square whole power 1/3. This is equation number first. क्लियर। अब हमने अगेन रिप्लेस करना है x को लेमडा x के साथ, y को लेमडा y के साथ। रिप्लेसिंग x बाई लेमडा x, y बाई lambda y on both side of equation 1. Clear? So this implies that f of lambda x lambda y is equal to अब इधर आपने x की जगह lambda x होल स्क्वायर प्लस 3 lambda y होल स्क्वायर 1/3। क्लियर। अब अगेन हमने राइट में सिंप्लीफिकेशन करना है, लेफ्ट वही होगा। सो दिस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर होल पावर 1/3। क्लियर, यहां तक समझ आ गई। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है लेमडा एक्स, if lambda x lambda y is equal to lambda square x square plus 3 lambda square y square whole power 1/3। ठीक है। अब इससे lambda square हम कॉमन कर सकते हैं। सो lambda square कॉमन कर लें, x square plus 3y square 1/3। अब हम बेसिक पढ़ चुके हैं कि a b होल पावर n को हम लिख सकते हैं a पावर n डॉट b पावर n। तो ये 1/3 जो है ये पावर इस पर लेमडा पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर होल पावर 1/3 और x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल पावर 1/3। सो दिस इज इक्वल टू लेमडा 2/3 into x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल पावर 1/3। ये आ गया। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा एक्स लेमडा वाई। क्लियर। सो दिस इंप्लाइज दैट लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा 2/3। अब इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, ये कि गिवन फंक्शन है, ये इधर देख लें, ये गिवन फंक्शन है। सो एफ ऑफ एक्स कामा वाई, आइडेंटिटी प्रूफ। सो हेंस the given function is homogeneous of डिग्री 2/3। लेमडा पावर क्या है, 2/3 है, तो डिग्री 3 हो गया। क्लियर हो गया। यानी अगेन इसको देख लें, लेमडा स्क्वायर हमने कॉमन किया है, एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर होल पावर 1/3। उसके बाद लेमडा स्क्वायर ये 1/3 जो है पावर ये इस होल पे है, तो ये लेमडा स्क्वायर पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, पावर मल्टीप्लाइड बाई पावर हो जाएंगे, तो 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल पावर 1/3। दिस इज ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन है ये वाला, इसकी जगह हमने ये रिप्लेस किया। सो एफ ऑफ लेमडा एक्स lambda y is equal to lambda power 2/3 into f of x comma y.
सो द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर हो गया? ये इस लेक्चर्स में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसके 4 पार्ट्स हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं या एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हमने होमोजेनियस फंक्शन शो करना है, उसके साथ डिग्री रिक्वायरमेंट कभी होता है कभी नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।